गंगा जहां से बहती है पाक और साफ रहती है। पीने में पानी अमृत जैसा, दिखने में पानी मोती जैसा। जैसे जैसे गंगा आगे बढ़ती है, पानी का रंग बदल जाता है। गंगा हिमालय की ऊंचाइयों से निकलने वाली शानदार नदी है, लेकिन भारतीय संस्कृति के नजरिए से गंगा एक आम नदी नहीं रह जाती है। भारत में इसे जीवन दायिनी मतलब जन्म देने वाली माता कहा जाता है। गंगा को देवी माना जाता है और आदर्श से गंगा जी कहते हैं। इसकी पूजा अर्चना उसी विधि विधान से की जाती है जैसे बाकी देवी देवताओं की। गंगा का पानी अमृत मूल्य समझाया गया है। इनके दर्शन मात्र से ही प्राणी का जीवन सार्थक माना जाता है। गंगा में स्नान करने का मतलब होता है जन्म जन्मांतर से पापों से छुटकारा। ये इतनी पवित्र मानी जाती है जिसने इसमें डुबकी लगाई शुद्ध हो जाता है। गंगा के बिना देश में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कार पूरे हो ही नहीं सकते। भारतीय समाज में इसकी गहरी छाप है। इसकी कस्में खाई जाती हैं। वचन पर कायम रहने, वादा निभाने का भरोसा दिलाने के लिए इसी नदी के नाम का वास्ता दिलाने का रिवाज रहा है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। गंगा नदी युगों युगों से हमारी परंपरा का हिस्सा रही है। सच तो ये है कि गंगा को भारत से अलग करके दिखाया ही नहीं जा सकता, लेकिन जो हाल आज गंगा का हो गया है, इसे देखकर आंखें नम हो जाती हैं। क्योंकि जहां से गंगा बहनी शुरू होती है, वहां आज भी गंगा का पानी पाक और साफ है। आइए यह आपको दिखाते हैं कि कहां से बहती है गंगा और कहां किस हाल में पहुंचती है गंगा। तो गंगा गंगोत्री से बहना शुरू होती है और गोमुख से निकलती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता गंगा का रूप, रंग सब कुछ बदल जाता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती गंगा मैली और प्रदूषित होती जाती है। गंगोत्री निर्मल और शुद्ध जल। गोमुख स्थिर गंगोत्री ग्लेशियर से शुद्ध और साफ पानी निकलता है। यही है गंगा नदी का उद्गम स्थल। यहाँ पर नदी के पानी की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से है। बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, तो प्रदूषण की शुरुआत यहीं से होती है। गंगा की सहायक नदियों मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम यहीं होता है। पहाड़ों पर रहने वाले स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की वजह से प्रदूषण वहीं से शुरू हो जाता है। यहीं से जनित बैक्टीरिया की मात्रा सामान्य से कहीं ज्यादा नजर आने लगती है और लगातार बढ़ती जाती है। यही गंगा आगे बढ़ती है और हरिद्वार में आती है। हरिद्वार में आकर गंगा मैली होनी शुरू हो जाती है। गंगा नदी यहीं से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। ऊंचाई पर बसे 12 शहरों में आने वाला सीवेज का गंदा और अशोधित पानी यहीं गंगा में मिलता है। गंगा में हर दिन 9 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी मिलता है। भीमगौड़ा बैराज, ऊपरी गंगा नहर 397 घन मीटर पानी प्रति सेकंड सिंचाई के लिए बहता है यहाँ, और पूर्वी गंगा नहर में बात करें तो 237 घन मीटर पानी प्रति सेकंड सिंचाई के लिए बहता है। वहीं बिजनौर के रावली बैराज में बात करें तो मध्य गंगा नहर में इसमें प्रति सेकंड 234 घन मीटर पानी सिंचाई के लिए बहता है। तो नरौरा में निवली गंगा नहर में इसमें प्रति सेकंड सिंचाई के लिए 157 घन मीटर पानी बहता है। बढ़ते बढ़ते यही क्रम जारी रहता है, और बात करें कन्नौज की तो धारा पतली और मैली होती जाती है। हरिद्वार से नरौरा के बीच गंगा का 95% साफ पानी खत्म हो चुका है। यहाँ पर गंगा प्रदूषण से भरपूर एक छोटी नदी में तब्दील हो चुकी है। यहाँ गंगा में बीओडी की सामान्य से कहीं ज्यादा और घातक मात्रा पानी में बढ़ने जा रही है। पानी में बढ़ते जा रहे फीकल कोलिफॉर्म की वजह से ये पानी नहाने के लायक तक नहीं बचा।
अंदाजा लगाया जा सकता है। कानपुर में आते आते एकदम बदल जाता है, यानी कि प्रदूषण का घातक स्तर काफी ऊपर उठ जाता है। 50 करोड़ लीटर सीवेज रोज पैदा होता है यहाँ। इसमें 4 से 5 करोड़ लीटर प्रदूषित पानी रोजाना शहर के 400 से ज्यादा चमड़ा बनाने वाले कारखानों से निकलता है। रोज 30 करोड़ लीटर से ज्यादा अशोधित सीवर और उद्योगों से निकलने वाला 3 से 4 करोड़ लीटर प्रदूषित पानी गंगा में मिलता है। संगम नगरी इलाहाबाद में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलता है। पवित्र नदियों का संगम है यहाँ पर। यहाँ गंगा और यमुना के साथ साथ अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। नदियों के संगम की वजह से जनित बैक्टीरिया की मात्रा कम तो होती है, इसके बावजूद 10,000 एपीएन प्रति 100 मिलीलीटर है। शहर के सीवेज का काम 13 करोड़ लीटर पानी नदी में जाकर मिलता है। और इसके आखिरी रास्ते की बात करें तो वाराणसी, जी हाँ, आखिरी रास्ता है। शहर में रोज 40 करोड़ लीटर से ज्यादा सीवेज पैदा होता है। 700 टन राख, 3,250 अर्ध जले या बिना जले शव, 6,000 मरे हुए जानवर गंगा नदी में फेंके जाते हैं। मई 2014 में जांच करने पर यहां गंगा नदी के प्रति 100 मिलीमीटर पानी में फिकल कोलीफॉर्म की मात्रा 10,000 से लेकर 10 लाख एपीएन से भी ज्यादा पाई गई है। तो पटना में जहरीली नदी के भी आंकड़े बताते हैं। शहर से रोज निकलने वाला प्रदूषित पानी 28 करोड़ लीटर है, जिसकी शोधन क्षमता लगभग 10 करोड़ लीटर है। प्रति 100 किलोमीटर पानी में फिकल कोलीफॉर्म की मात्रा 30,000 से लेकर 50,000 एमपीएन तक है। कोलकाता का भी यही हाल है। नदी नहीं, नाला है। यहाँ रोज पैदा होने वाले सीवेज की मात्रा लगभग 70.5 करोड़ लीटर है, जबकि शोधन क्षमता केवल 17.2 करोड़ लीटर ही है। काली घाट पर गंगा नदी कहीं नहीं है, बल्कि जो है वो एक गंदा नाला जैसा है। तो देखा आपने किस तरीके से गंगा जब गोमुख से निकलती है तो इसका क्या स्वरूप रहता है और आगे बढ़ती बढ़ती किस कदर मैली हो जाती है। पवित्र करने के लिए हम सबको इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेना होगा और श्री न्यूज की ये मुहिम यूं ही जारी रहेगी। महमूद अहमद, श्री न्यूज।